नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी का रिवीजन क्लास नंबर सेकेंड है, जो आपके फरवरी एग्जाम्स और मार्च के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं आज। और ये क्लास जितने भी बच्चों का 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, वो भी बच्चे अच्छे से अपना क्लास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का मार्च अप्रैल या मई में होने वाले हैं, वो भी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करना है, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। फरवरी वाले बच्चे और मार्च के भी बच्चे आप लोग डेली टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, टेस्ट देने से आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने हार्ड और कितना सिंपल क्वेश्चन आता है और कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है। सब कुछ आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं मैं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। इससे भी आप लोग को अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आप लोग डबल रिवीजन करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अब जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी या मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जा करके लिब्रो ऑफिस का भी टेस्ट देना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का। तीनों से मिलाकर आपका ट्रिपल सी के एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन, कभी 40 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं लिब्रो ऑफिस से। इसका भी डेली आपको गूगल पे टेस्ट देना है। लिब्रो ऑफिस, राइटर, कैल्क की जो क्लास, उस क्लास को आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स आते हैं, जो आपका ट्रू फॉल्स 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो पेपर होता है, सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। सभी में किसी में 35 क्वेश्चन, कभी में 30, कभी में 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का भी आते हैं। उसी तरह लिब्रो ऑफिस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को बस क्या करना है कि डेली क्लास करना है, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए कि जिससे वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। तो 1904 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था? तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। ठीक है, ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन में क्या होता है, कभी आपको 1904 भी दे देता है और कभी 1906 भी दे देता है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 1906 पे क्लिक कर देते हैं और 1904 को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको 1904 पे ही क्लिक करना है। वैक्यूम ट्यूब इसी टाइम आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में 1904 नहीं लिखा है और 1906 लिखा है, तब आप 1906 पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, यूटीएस का फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये भी आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है यूटीएस का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इक्वल एवरेज 435 का मान क्या होगा? यानी कि आपको देखना है कि इक्वल के बाद क्या लिखा है। एवरेज निकालना, एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, आप लोग भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में एवरेज से भी पूछा जाता है। एवरेज अगर क्वेश्चन आपसे देता है तो उसमें क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू लिखी है पहले उसको काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 लिखी होगी, 3, 4, 5 ऐसी आपको वैल्यू वहां पर लिखा होगा, यानी कि नंबर लिखा होगा। ठीक है,
अब उन सभी को क्या करना, आपको प्लस करना है। हमारा क्या है, 3+4+3+5 कितना हो जाएगा आप लोग का, ये 12 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू रहेगी उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आपको वैल्यू निकलेगी उसके बाद उसको साइड में छोड़ देंगे। उसके बाद आपको काउंट करना है कि ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू है। तो आपको 1, आपका ये 2 और 3, यानी टोटल 3 नंबर है इसमें ब्रैकेट के अंदर। तो क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, अब इसको कैसे करना है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं एवरेज के। कभी भी आपका एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या करना, पहले देखना ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू लिखी है, यानी कितना नंबर लिखे हैं, उसको क्या करिएगा, पहले जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद इसको काउंट करिएगा कि ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 या 1 लिखा है, जितने भी लिखे रहेंगे और जितना आपने जोड़ने के बाद निकाला है उसको उतने में भाग कर दीजिएगा। ठीक है, उतना आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह का एवरेज का भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि 4 3 5 ही डालेगा, कुछ भी डाल सकता है। 2 वैल्यू दे देगा, 3 दे या 4 दे, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि एवरेज में क्या करना है, पहले सभी वैल्यू को जोड़ना है। जोड़ने के बाद काउंट करना है कितनी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, उतने नंबर जितने लिखे रहेंगे उसको उसमें से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक टाइम पर दोनों दिशा में डाटा आपको भेजना, ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी आपको भेजना है, उसके लिए कौन से डाटा संचार विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, RPA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, फैट का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, फाइल एलोकेटेड टेबल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, थोड़ा सा ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैल्क में, यानी कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैल्क भी लिखा है। अगर क्वेश्चन में इससे भी पूछ सकता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की बाय डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है, तो 0.45 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कितना होता है, तो आपको रो बताना है कि 10,48,576। ठीक है, अगर कॉलम पूछे तो 16,384 आप लोग का ये कॉलम होते हैं। तो एक चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि रो कितने होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, जब डेटा ट्रांसफर केवल एक ही दिशा में होता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा है कि जब आपका डेटा एक ही साइड में फ्लो करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सिंप्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि एक ही साइड आपका एक ही दिशा में डेटा ट्रांसफर करता रहता है, उसको सिंप्लेक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस, या ऐसे पूछ लेगा कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और माउस किस में आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। माउस को दूसरा नाम क्या है, तो माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, भीम ऐप महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, ट्रू फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भीम ऐप महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा नहीं गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे, और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम मार्च, अप्रैल या मई में होने वाले हैं, वह भी सब बच्चे इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। और अपना क्लास को अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास करते रहिए, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग हमारे मोबाइल नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन को जरूर सेंड कर दीजिएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन याद रहेंगे, और अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके, कि आगे के बच्चों को जिनका भी 21 तारीख को एग्जाम है, या 22, 23, 24, 25 को, या मार्च में एग्जाम होने वाले हैं जिन बच्चों का, उन सभी बच्चों को भी पता चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज 20 तारीख है फरवरी का, आज से पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम आज स्टार्ट हुआ है, तो वो भी बच्चे शाम को अपना क्वेश्चन जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, अपना नाम एड्रेस लिख करके, कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एनिएक। एनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एनिएक का फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। इन दोनों का फुल फॉर्म कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इसमें से एक फुल फॉर्म तो आपको 100% मिलेगा किसी न किसी बच्चों के पेपर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि परम 8000, परम 8000 आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, XFD है, ठीक है। ये आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम है। जब से आप लोग का लिब्रो ऑफिस अपडेट हुआ है, तो आपका कॉलम का नाम भी अपडेट हो चुका है, जिसको आपका XFD हो गया है। अगर आपके ऑप्शन में XFD नहीं होता है, तभी आप लोग को लगाना है कि AMJ पर लगाना होगा, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये आपका ओल्ड नेम है, ये आपका न्यू नेम है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जब से अपडेट हुआ है तो कॉलम का नाम भी बदल चुका है, और आपका ओल्ड पूछेगा। अगर ऑप्शन में आप लोग XFD लिखा हुआ है तब तो आपको इसी को लगाना है, अगर ऑप्शन में ये नहीं लिखा है तब आपका AMJ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि विश्व का फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इनविक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है, ठीक है। और इसको बनाया किसने है? जे प्रस्पर एकर्ट ने और जॉन मोचली के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है इन लोगों का नाम, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? तो इसका नाम है आपका ऑप्शन सी पे SBI, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो SBI है, ठीक है। अब इन चारों का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, एक 2-3 बार ट्रिपल सी के एग्जाम में SBI का भी फुल फॉर्म आ चुका है, RBI का तो हमेशा फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इन चारों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सबका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और मैं भी इस क्वेश्चन को हमेशा क्लास में रिपीट करता हूं कि जिससे कि इस क्वेश्चन को अच्छे से बच्चे याद कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोगों के लिए कि कंप्यूटर की कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, और उसी के साथ और था आपका VLSI का भी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पांचवें जनरेशन में कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तो वहां पर आप बताएंगे फिफ्थ जनरेशन में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थर्ड जनरेशन में आप लोगों का IC का इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का, और फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यानी कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है। तो वहां पर आपको बताना है कि एन का मतलब होता है आपका न्यू एज। ठीक है, न्यू एज होता है, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आ चुका है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, तो न्यू एज होता है। ठीक है, और उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए कि बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइंस में सबसे ज्यादा कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि बैंकिंग प्रणाली में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आपसे बैंकिंग पूछे, रेलवे पूछे या एयरलाइंस में पूछे, तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में फाइंड का ऑप्शन किस मेनू में होता है। यह भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि फाइंड का ऑप्शन लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा आपका सी, एडिट मेनू के अंदर होता है। ठीक है, और फाइंड की शॉर्ट की तो कंट्रोल प्लस F होता है फाइंड के लिए। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F होता है। अगर फाइंड लिब्रो ऑफिस राइटर में किस मेनू में पाया जाता है, तो एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कैल्क पूछे या इम्प्रेस पूछे, तो एडिट मेनू के ही अंदर पाए जाते हैं, और शॉर्ट की आपका यही सेम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रीपर वायरस दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था, फॉल्स या ट्रू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रीपर दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो आपको बताना है कि क्रीपर वायरस था। ठीक है, ये आप लोग का ये क्रीपर वायरस था, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग को ट्रू फॉल्स बच्चे क्या करते हैं, जितना भी ट्रू फॉल्स याद रहता है उतना तो अपना कर लेते हैं, उसके बाद तुक्का भी लगाते हैं। तो तुक्का थोड़ा सटीक किसी का बैठता है, किसी का नहीं बैठता है। तो आपको दो चीज का बस ध्यान रखना है। अगर आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जितने आते हैं आप लोग को पहले सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उसमें बस दो चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर ये नहीं और केवल ये दो वर्ड लिखा है अगर आपके क्वेश्चन में, तब आप उस ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है,
अगर ये दोनों आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो अब वहां पर आप लोग को ट्रू करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये अगर नहीं केवल नहीं रहेगा तभी आपको वहां पे ट्रू करना है। लेकिन अगर ये दोनों वर्ड आपका क्वेश्चन में लिखा है ट्रू फॉल्स में तो वहां पर आपको फॉल्स करना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन वो आपका फॉल्स में ही सही होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। और मार्च वाले बच्चे भी आप लोग डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। और आगे के जितने भी मंथ में पेपर होने वाले हैं जिन बच्चों का, वो भी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, IPv6 पते का आकार कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 128 बिट होता है, ठीक है। यानी पूछता है एग्जाम में कि IPv6 में टोटल कितने साइज होते हैं, तो आपका 128 होता है, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे वो पूछे IPv4 में कितने बिट होते हैं तो आपको बताना है कि 32 बिट होता है, ठीक है। इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं कि IPv6 में कितने बिट होते हैं, तो आपको 128 होता है और IPv4 में 32 बिट होते हैं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? यानी विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ARPANET, ठीक है। आप ARPANET राइट आंसर आपका बी होगा। और ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ये आपका ARPANET का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और ARPANET को किसने डेवलप किया था? ARPA नाम की एक संस्था थी जिसने इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में मौजूद होता है? ऑप्शन है फॉर्मेट, स्टाइल, टूल्स या टेबल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम में आपका शॉर्ट में पूछेगा कि मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। अगर आपसे इसे पूछे मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेनू में पाते हैं, टूल्स में। अगर पूरा पूछिए कि मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस में पाया जाता है, तो टूल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, @ के द्वारा ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग भी करता है और कंबाइन भी करता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को किस सिंबल के माध्यम से अलग कर सकते हैं, तो @ के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। @ से पहले क्या होता है? यूजर नेम होता है। @ के बाद क्या होता है? डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर क्या है? पहले तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता रहता है। उसके बाद आपका POP का भी फुल फॉर्म आता है, POP3 का, FTP का भी फुल फॉर्म आता है। ये सब आप लोग के एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। उसके बाद HTTP, उसके बाद HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS, ये सब आपको एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 25, ठीक है। आपका पोर्ट नंबर 25 होता है। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो आपको बताना है कि 80 होता है HTTP का, ठीक है। 110 किसका होता है? तो आपका POP3 का पोर्ट नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, 25 है कि ECS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रो ऑफिस में कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में या लिब्रो ऑफिस कैल्क में कमेंट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। और कमेंट करने का ऑप्शन किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस के, कैल्क में कंट्रोल प्लस के, और किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं हाइपरलिंक का ऑप्शन? तो इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आई एम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट्सअप क्या है? तो व्हाट्सअप पे आप लोग का एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम क्या है? तो ये सब आप लोग का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है कि व्हाट्सअप किससे संबंधित रखता है या व्हाट्सअप है क्या? तो आपको बताना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 28 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी और 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और अब मार्च अप्रैल के भी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम आप लोग का 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। और मार्च अप्रैल वाले बच्चे भी डेली गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। और क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उसका आंसर पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे आप लोग का डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। और जितने बच्चों का एग्जाम 20 से 25 फरवरी के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पे क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा कि ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपना नाम और अपना एड्रेस जरूर में डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जिससे कि हमें क्लास में आप लोग का नाम लेने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।